नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आज हम आपको सीटेट पेपर फर्स्ट का 2011 से 24 तक की मैंने नया सीरीज चालू किया है, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो 2011 से 2024 तक आए हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप यानी पेरीमीटर बताइए। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि समचतुर्भुज होता क्या है। तो समचतुर्भुज को हम अंग्रेजी भाषा में रोम्बस बोलते हैं। और समचतुर्भुज हम उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे ये चार है तो ये भी चार होगा और ये भी चार होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीज दिया गया है, D1 और D2। D1 बराबर है 8 सेंटीमीटर और D2 बराबर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे इसका डायग्राम बना लेते हैं। कि ए बी सी डी। D1 बराबर 8 सेंटीमीटर और D2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? पेरीमीटर। तो हमें इसका साइड निकालना होगा। तो साइड निकालने के लिए फार्मूला होता है वन साइड बराबर रूट हाफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। मतलब रूट में हाफ हाफ रूट D1 डायमीटर फर्स्ट का स्क्वायर और D2 डायमीटर सेकंड का स्क्वायर को ऐड कर देंगे। उसके बाद दो साइड डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक साइड निकल जाएगा। हाफ रूट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस D2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एट का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36 स्क्वायर। जो हम दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 2 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे जो एक साइड है उसकी भुजा कितनी आई है? तो 5 सेंटीमीटर। ये क्या गया? और इसमें दिया हुआ है कि ये एक समचतुर्भुज है तो सारी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर के ही होंगी। 5 सेंटीमीटर का ये भी होगा, 5 सेंटीमीटर का ये भी होगा, 5 सेंटीमीटर का ये भी होगा। ठीक है, तो हमें से पूछा है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर यानी परिमाप बराबर होता है 4 इंटू साइड। तो साइड कितना है? 4 इंटू 5 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इसका
पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो हमें जरूर बताइएगा। ये 2011 में आया हुआ प्रश्न है। हम 2011 से शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं और 2024 तक जाएंगे। ठीक है, तो सीटेट 2011 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 407928 को पढ़ा जाएगा। मतलब जो ये संख्या दी हुई है इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ने का आसान तरीका होता है, इसको ऐसे लिख लेना है, फिर राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 10 100 1000 10,000 और ये लाख। जिसको पढ़ने आता है वो तुरंत टिक लगा देंगे, आंसर जो भी दिया होगा इसमें से अब करेक्ट आंसर निकलना होता है। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख, तो सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, तो इसको पढ़ने का सबसे आसान तरीका एक और होता है, जैसे 3 के बाद हम कॉमा लगा देंगे, फिर 2 के बाद कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे 100 का होता है और यहाँ पे 1000 का होता है और यहाँ पे लाख का होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4,07,928। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 लाख। आप ये मत सोचे कि इतना आसान है, आया होगा एग्जाम में, आया तो है। आप लोग पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं 2011 में सीटेट। हम 2011 से 2024 तक को प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी 3 महीने समय है, मुश्किल से 20 से 25 दिनों में मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 4 लाख, और आप पूरा देखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए 4 लाख 7,000 900 928। ठीक है, उसको ये इसका ये आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये जो सीटेट में का एग्जाम देने का उसको इतना तो पता जरूर होता है कि इसको क्या है पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग है, ये क्या कह रहा है कि कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो आप सबसे पहले इसको ग्राम में बदलेंगे। इसे आम का वजन कितना दिया हुआ है? 2 किलो 600 ग्राम। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 2 किलो 600 ग्राम है। ठीक है, तो 2 किलो को हम ग्राम बदल देंगे, तो 2 से 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 ग्राम हो जाएगा, प्लस 600 ग्राम। दोनों की यूनिट सेम करनी है, जो ग्राम में है इसको भी हम ग्राम में करेंगे, तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा ग्राम में हो जाएगा। इससे कितना आंसर आ जाएगा और इसका मतलब परिणाम क्या होगा, तो 2600 ग्राम। 2600 ग्राम क्या हो गया, आम हो गया। ठीक है, और आम का भार सेबों के भार से कितना अधिक है?
सेब का जो भार दिया हुआ है वो 1 किलो 450 ग्राम है। तो अब छोड़ दो ओके, छोड़ दो है जा ये देखा है जा देखा पढ़ा है जा है पढ़ाओ, छोड़ दो क्या, छोड़ दो जा घूम लो जा जा घूम जाओ जा। 1 किलो में 1,000 हो जाएगा और ये 450 ग्राम, तो कितना हो जाएगा ये 1450 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अब पूछा है कि आम का वजन सेब के वजन से कितना अधिक है। आम का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो आम का भार इतना आपको लिखना नहीं है, आपको तुरंत कर देना, हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। आम का भार माइनस, ये प्राइमरी लेवल का एग्जाम है तो इसमें ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आपको हल्का में भी नहीं लेना है क्योंकि जल्दीबाजी में गलती हो जाता है, वहीं पे आपके मार्क कट जाते हैं। हल्का तो है लेकिन जल्दीबाजी में आप गलत करके चले आएंगे हल्के क्वेश्चन को। तो 2600 ग्राम माइनस 1450 ग्राम क्या हो जाएगा 600, और इसको घटाने नहीं है तो देख सकते हैं 5, तो 1150 ग्राम होगा। जिसको घटाना नहीं आता है वो यहाँ पर देख सकता है। 2600 1450 ग्राम, जीरो का जीरो हो जाएगा, एक यहाँ से आएगा 10 5, फिर हो जाएगा 5 5 में से एक जाएगा 1 और 2 से 1 आ जाएगा 1। ठीक है। तो आपके सिलेबस में ही यही है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डिविजिबिलिटी एडिशन सब्ट्रैक्शन यही सब आना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयत की लंबाई L और चौड़ाई लंबाई की आधी है, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई समान रखा जाए। मतलब ये कह रहा है कि उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए और जो चौड़ाई थी उसको समान रखा जाए। ठीक है, मतलब उतना ही रखा जाए जितनी चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आयत का परिमाप होता क्या है। ये आपका आयत रहा जिसमें आमने सामने की भुजा पैरेलल होती है, माने समानांतर होती है। ठीक है, तो इसका 2L प्लस B क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर बराबर 2L प्लस B। यहाँ पे L लंबाई है और B चौड़ाई है, लेंथ प्लस ब्रेथ। परिमाप ये होता है, देखिए इस साइड को सभी साइड को आप जोड़ देंगे, उसके चारों तरफ की दूरी आ जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं परिमाप बोलते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए क्या गया है कि ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, तो 2L प्लस B लंबाई और चौड़ाई, 2 चौड़ाई है 2 लंबाई है, फिर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितना होगा। एक आयत की लंबाई L है
आपको इसे लिखना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। गिवन एल, लंबाई एल है, यानी लेंथ बराबर एल है, और चौड़ाई लंबाई की आधी है। जो ब्रेथ है, चौड़ाई वो लंबाई की आधी है, ठीक। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई, और यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। ये जो ज्यादा लोग टैलेंटेड बनते हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है या जो बच्चे 90 मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं उन्हीं के लिए क्लास कराई जा रही है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए। इसको क्या किया है, बढ़ा के डबल कर दिया है, यानी जब पहले लंबाई एल था उसको 2L कर दिया, यानी जिस लंबाई 5 थी तो उसको 10 कर देना है। उसी प्रकार लेंथ एल है तो उसको 2L कर देना है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, L/2 ही रह जाएगा, ठीक है। एवं उसकी चौड़ाई समान रखा चाहिए, जितना पहले था L/2 उसको अभी भी L/2 ही रखा गया है, ठीक है। अभी आपके पास डाटा हो गया, लंबाई L और ब्रेथ का जो था L/2 था, ठीक है। अब इसको आप इस फार्मूले में रख देंगे, दो लंबाई की जगह पर क्या है, 2L है, ठीक है। ब्रेथ दिया हुआ है कि L/2 है, लंबाई की आधी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2L लंबाई हो गया और चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई L/2, ठीक। अब यहाँ से हम दो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं किसी को, तो 2 इंटू 2 4L प्लस L, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 5L, 4L प्लस 1L इक्वल टू 5L/2, 2 से 2 कट गया, 5L हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर यानी परिमाप बराबर 5L, मतलब जितनी इसकी लंबाई होगी उसकी 5 गुना हो जाएगा, ठीक है, इसका परिमाप। और लंबाई क्या है, यहाँ पे लंबाई L, तो अगर यदि हम वैल्यू पुट करके रखते हैं, इसमें वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसमें L मान कर दिया गया है, तो ये 5L बराबर हो जाएगा इसका परिमाप, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर से क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या कह रहा है, संख्या 49532 यानी 49,532 का सन्निकट हजारवा मान क्या होगा। मतलब जो भी इसमें हजार में संख्या दी गई है उसमें जो सबसे निकटतम, इसके सबसे नजदीक कौन सी वैल्यू है, तो सबसे निकटतम वैल्यू है ये 5,000, सॉरी 50,000 होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, तो 49532 है, यानी 49,532 के नजदीक 49,000 भी है और ये 50,000 भी है, लेकिन जो है 49,000 इससे काफी दूर हो जाएगा, और ये जो 50,000 है ये वो इसके नजदीक है, ठीक है। आप लोग इसके वैल्यू निकालना है तो देख सकते हैं निकाल कर कौन सबसे नजदीक है इसमें से,
इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो सबसे कम वैल्यू आएगा वो निकटतम वैल्यू होगा, ठीक है। इसमें से किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें, जैसे ये तो बहुत दूर है, ये भी दूर है, ठीक है। और और ये नज़दीक है और ये नज़दीक, ठीक है। और ये 500 क्यों नहीं होगा कि हजारवा मान बताना है, ये 500 ही है, ठीक है। ये 100 वैल्यू ही है, ठीक है। यहाँ पे 1 10 100, वहाँ पे 1000 तक का पूछा है, हजारवा मान क्या होगा, ठीक है। ये नहीं कि 500 लगा कर चला जाएगा, तो ये 100 वैल्यू है, ठीक है। हजारवा में ये आ जाएगा 9, और ये 10,000 में 4 आ जाएगा, 10,000 में ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, 50,000 में से 49,532 माइनस करना है, ठीक है। यहाँ से एक आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, और 9 में से 5 जाएगा 4, और 9 में से 9 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0। 468 की दूरी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। 468 की, और जो यहाँ पे हो जाएगी 49,000 से, इसमें ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसमें 532 की दूरी हो जाएगी, आप निकालना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, देख सकते हैं। इसमें 532 की दूरी हो जाएगी। अब माइनस जो है लिखा है दूरी के लिए, यहाँ पर माइनस डिस्टेंस में होता नहीं है एक बार, ठीक है। 532 इसमें दूरी हो जाएगी, और 400 इसमें होगा, तो सबसे निकटतम मान क्या होगा हजारों में, ये 50,000 होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे। बस इसमें सावधानी यही बरतना था कि जो अब इसको ना आपको दिखाई दे रहा है, ये 49500, 49,500, ये 5 और 532 है, यहाँ पे 532 है, और 500 है, तो यहाँ पर निकटतम वैल्यू जो लेना था वो 500 नहीं लेना था, क्योंकि इसमें हजारवा पूछा था, तो बस इसको ध्यान देने की बात यही थी, ठीक है। इसमें इस वैल्यू को देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या यानी बड़ी संख्या है। इसको आप जो भी दिया हो गया है ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सी बड़ी संख्या होगी। इसमें आइए देखते हैं। दो दो चार दो छः, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 4 × 4 बराबर 16 हो जाएगा, और 2 का 3 बार मल्टीप्लाई क्या है, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 दूनी के 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 8 × 8 64 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 × 2 4, 4 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसमें 16 हो जाएगा, 16 4 × 4, आप पूरे तरीके से देख लीजिए एक्सपेंड करके, 4 × 4 का स्क्वायर। पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बड़े वाले को करते हैं। तो 16, 2 × 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर करके आप देख लीजिए। 16 ऐसा इसको करना है जिसको 16 का स्क्वायर पता नहीं है, ठीक है। 36 3 1 ये 1 हो जाएगा, 16 है।
256 हो जाएगा। 6 2 56 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर जिसको पता है वो डायरेक्ट लिख देंगे, इसे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? ये 36 है, ये 16 है, ये 64 है, ये 256 है। तो 256 कौन सी महत्तम संख्या है? तो 256 है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है? मतलब यह क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो ग्राफ दिए गए हैं इनमें से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का सही से दर्शा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कीमत ऊपर बढ़ रही है और समय इधर बढ़ रहा है। ठीक है, तो कीमत यहाँ पर सब शुरुआत में समय कम था, यहाँ पर ज़्यादा कीमत है, लेकिन समय बढ़ते बढ़ते यहाँ पर कीमत घटने लग रही है। और इसमें कीमत शुरू में अधिक है और अंतिम समय में कम हो गई है। और यहाँ पे कीमत शुरुआत में ज़्यादा है और लास्ट में कम है, लेकिन यहाँ पे कीमत लगातार समय के साथ बढ़ती जा रही है, यहाँ तक आप पहुँचिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा।